आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है बीपीएससी टीआरई 3 का जो है पीआरटी और 6 to 8 का रिजल्ट जारी हो चुका हुआ है। तो सबसे पहले जिनका भी रिजल्ट हुआ है उनको जो है मेरे तरफ से बहुत सारा आपको हार्दिक शुभकामना। और आप जो है अभी आराम से मस्ती कीजिए, एंजॉय कीजिए। और बाकी अपना जो डीवी जो होने वाला है, डीवी में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चलेगा उसके लिए आप तैयार रहिए। यहाँ पे आपको हम बता देंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चलेगा। इसके अलावा बहुत सारे सवाल है आपके कि आप जैसे देख रहे होंगे जितना भी सीटें दी गई थी आयोग के द्वारा, उसमें जो है यहाँ पे 5578 सीटें जो है खाली कर दी गई है। तो ये क्यों खाली हुआ है इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे पीआरटी और 6 to 8 की बात हो रही है। यहाँ पे जो खाली हुआ है इसके पीछे कारण है, क्यों हुआ है उसके बारे में बात करेंगे हम। यहाँ पे सरकार का क्या कहना है कि हाँ क्यों खाली किया गया। उसके बाद देखिए अभी भी टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट बाकी है। तो यहाँ पे ये जो रिजल्ट कब आने वाला है इसके बारे में हम बात करेंगे। और टीजीटी पीजीटी का कटअप क्या रहने वाला है, क्योंकि आपका कटअप देख लिए होंगे, कटअप जो है सभी को संतुष्ट कर दिया है इस बार कि हाँ इतना इतना ठीक है। आपको हालांकि एक दो विषय में देखा जाए, जैसे इंग्लिश में जो कटअप है वो थोड़ा सा हाई देखने को मिला है, जैसे प्रकार क्वेश्चन मतलब पूछा गया था। उसके बाद डीबी में डॉक्यूमेंट चलेगा इसके बारे में। और टीआरई 4 का एग्ज़ाम जो है कब होने की संभावना है इसके बारे में भी हम बात करेंगे एक एक करके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जब बहाली आई थी पेपर में, जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें यहाँ पे आप देख लीजिए कितना कितना जो है सीटों का यहाँ पे दिया गया था और कम कितना कर दिया गया। देख रहे हैं प्राथमिक में जो है आपको 28,026 जो है वैकेंसी दी गई थी, लेकिन इसको कम करके जो है 25,505 ही लास्ट में आपको जो रोस्टर जारी किया गया इसी पे। और फिर इसमें भी जो है सीटों को बचा लिया गया बहुत सारा। यहाँ पे 25,505 सीटें नहीं देकर आप देख सकते हैं कितना जो है कम किया गया है। यहाँ पे आपको हम बता भी दे रहे हैं, यानी जो रिजल्ट इस बार दिया है यहाँ पे टोटल देख लीजिए 25,000 जो है 500 टोटल आना चाहिए था आपको पूरा क्लियर करने के बाद। एक तो 28,000 समथिंग दिया गया पहले, इसमें ना होकर देखिए 25,500 25,000 कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे 21,911 ही रिजल्ट यहाँ पे दिया गया है। और पीआरटी में देखिए केवल जो है 3594 पद जो है खाली रह गए। यहाँ पे इन सीटों को जो है नहीं भरा गया है। तो यहाँ पे क्यों नहीं भरा गया इसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 to 8 में भी जो है आपको 18,973 वैकेंसी आपको जो है नए रोस्टर में दिया गया था, लेकिन फिर इसमें भी सीट खाली कर लिया गया है 16,989। अब हम देखेंगे इसमें एक एक करके किस सब्जेक्ट में कितना सीट खाली हुआ है। और वो चीज़ जब टीआरई 4 में जुटेगा तो वहाँ पे उनमें जो जो विषय में बड़ा है उनमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पे टोटल जो है आपको आप देख लीजिए 38,900 अभ्यर्थी जो है सफल हुए हैं टोटल आपको टीआरई 1 2 में, जिसमें जो है 5578 पद यहाँ पे खाली रह गया है। और खाली रहने के पीछे एक कारण यहाँ पे बताया गया है कि ये लोग जो है अयोग्य थे, यानी आपको योग्य छात्र इतने ही मिले। यहाँ पे आप पेपर में पढ़ लीजिए, लिखा गया है कि यहाँ पे 16,989 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए दोनों श्रेणियों में। और सीट योग्य अभ्यर्थियों के उपलब्ध नहीं होने के कारण यहाँ पे जो है इनका सीट जो है खाली रह गया, यानी यहाँ पे योग्य अभ्यर्थी नहीं मिला है, इसलिए जो है यहाँ पे सीट खाली कर दिया गया है। अब इसके पीछे देखिए कारण ये भी हो सकता है, जैसे 65% जो मामला अभी चल रहा है आरक्षण का, वो अभी नहीं आपको सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय नहीं सुनाया है। अगर हो सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दे कि हाँ आप 65% पर रिजल्ट दे सकते हैं, तो जिनका रिजल्ट हुआ है वो तो रहेगा ही। बाकी जिनका भी नहीं हुआ है, हो सकता है ये जो रिजल्ट आपका बचा हुआ है 5578, इसमें जो है यहाँ पे जो सीटों का बंटवारा जब फिर से होगा पहले वाला रोस्टर पे, तो वहाँ पे जो है इसमें भरा जा सकता है। तो कारण ये भी हो सकता है। बाकी यहाँ पे अयोग्य घोषित किया गया है अभी वर्तमान में, तो ये थोड़ा अभी ऐसा बात नहीं है। बहुत सारा देखिए, जैसे एससी एसटी की हम बात करें, किसी भी आप कैटेगरी में किसी भी सब्जेक्ट में देख लीजिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन पे जो है इनका उठाया गया है। जैसे 6 to 8 में खास करके आपको 39 कटअप पे उठाया गया है। तो बाकी अन्य भी तो आपको बहुत सारे है, यूआर है या आपको ईडब्ल्यूएस है, चाहे आपको ओबीसी में जो भी है, तो उनका भी तो यहाँ पे थोड़ा सा कम करके इन लोग को भरा जा सकता था, लेकिन वो नहीं भरा गया है कटअप में, कटअप के अनुसार। तो ये चीज़ भी देखा गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और जैसे बात करते हैं, जैसे देखिए पहले जो निकाला गया था सीट, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज देखिए कितना कितना सीट है। ये आपका 11 12 का है, आप देख सकते हैं। ये पहले वाला रोस्टर है, अभी नया वाला रोस्टर नहीं आया है। जब आएगा तो इसमें भी जो है फेरबदल होगा। हालांकि अगर इस हिसाब से अगर देखें तो आप टीआरई जो 3 में बाकी कटअप है 11 12 और टीजीटी का, उसमें आप थोड़ा सा इसमें चेंज आप खुद से कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे ये आपका 9 10 यानी टीजीटी का है, ये 9 10 का है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना सीट है। जैसे 9 10 में है तो टोटल आपके 6 सब्जेक्ट ही होते हैं, लेकिन सॉरी यहाँ पे 6 to 8 में अगर देखा जाए, 6 to 8 में अगर देखिएगा तो वहाँ पे 6 सब्जेक्ट का ही
आपको एग्जाम होता है, लेकिन अगर 9th-10th का देखिएगा तो वहाँ पे 16 सब्जेक्ट का आंसर आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा एग्जाम। तो उसमें क्या होता है कि सीटों का बंटवारा ज़्यादा हो गया है, तो कम कम सीटें हैं। बाकी आप यहाँ पे देखिए 6 to 8 में सीटें जो है ज़्यादा थी, इस बार थोड़ा सा। तो उस हिसाब से यहाँ पे जब सीट देखिएगा, जैसे जैसे मतलब अभी 6 to 8 में जो नया रोस्टर आया था, तो उसमें साइंस मैथ का देख सकते हैं टोटल 5,623 पोस्ट था। वहीं सामाजिक विज्ञान का देखिएगा एसएसटी का, तो 3789 पोस्ट था। लेकिन वहीं आप देखिएगा अभी जो पुराना रोस्टर है 65% वाला, उसमें देखिएगा एसएसटी का 1600 सीट है। तो यहाँ पे एसएसटी में देख रहे हैं कितना बड़ा अंतर है। तो यहाँ पे कट ऑफ जो है प्रभावित थोड़ा मोड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको अभ्यर्थी भी देखा जाता है कि हाँ कितना सारा है। जैसे आप देखिएगा 6 to 8 में क्योंकि सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी होते हैं, क्योंकि डीएलएड और बीएड वाले दोनों भरते हैं। जैसे देखिए ये वाला 6 to 8 वाला है, आपको 2,13,000 अभ्यर्थी यहाँ पे फॉर्म डाले थे। और वहीं देखिएगा माध्यमिक में यानी आपको 9th-10th में तो 1,44,000 ही है। लेकिन इसमें देखिएगा तो टोटल आदमी एग्जाम नहीं दिया है। एग्जाम में कितना व्यक्ति बैठा है, बहुत कम है। यहाँ पे आपको माध्यमिक में 1 लाख के आसपास जो है लोग एग्जाम दिए हैं। वहीं आपको माध्यमिक में भी जो है 1.5 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा लोग जो है एग्जाम दिए हैं। तो यहाँ पे लोग भी कम है और थोड़ा सीट भी कम है। तो ले देकर हमको लगता है कि कट ऑफ जो है ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा। आपको 2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, इधर उधर घसक जाएगा कट ऑफ से, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। इतने में जो सीट है आप देख सकते हैं, इंग्लिश में 3551 सीटें हैं आपको 9th-10th में। वही इंग्लिश में देखिएगा इस बार तो लगभग उतना ही था, 3494। तो यहाँ पे 9th-10th का जो कट ऑफ है थोड़ा सा कम हो सकता है, जा सकता है 9th-10th में, क्योंकि बच्चा वहाँ पे कम मिलेगा। 6 to 8 में क्योंकि ज़्यादा लोग भर देता है। आपको 11th-12th में सॉरी मान जानते हैं कि 9th-10th और 11th-12th में वहाँ पे जो है थोड़ा कम फॉर्म गिरता है, क्योंकि वहाँ पे डीएलएड वाले नहीं भर पाते हैं। तो वो भी बात है। तो कट ऑफ जो है इंग्लिश का थोड़ा सा कम जाएगा। बाकी आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कट ऑफ कितना कितना सीट है। गणित में जो है आपका 9th-10th में जो है कट ऑफ यहाँ पे बढ़ेगा। और क्योंकि आपको देख सकते हैं वहाँ पे 9th-10th में 2030 है, और यहाँ पे आपका जो गणित और साइंस मिलाकर जो है 5,500 से ज़्यादा था। तो वो सब चीज़ यहाँ पर प्रभावित करता है। ये सब आप जो है आप देख रहे हैं, ये 6 to 8 का है। 6 to 8 में जो नया रोस्टर आया था उसमें सभी का सब सब्जेक्ट का यहाँ पे दिया गया है। टोटल 18,973 पोस्ट था। तो इसका तो रिजल्ट आ गया। अब हम थोड़ा देखिए, हम बात करते हैं जो सीट खाली रह गया है। अब देखिए पूरा जो है 38,900 अभ्यर्थी यहाँ पे पास हुए हैं, और इतना जो है 5578 पद यहाँ पे खाली रह गया है। और वहीं 1 to 5 में 3594 जो सामान्य विषय होता है आपको, इसमें आप देख रहे हैं कितने अभ्यर्थी थे टोटल, 1,93,300 आपको 53 स्टूडेंट जो थे एग्जाम दिए थे, जिनमें जो बहाली आया था 19,842 पद केवल समान विभाग के लिए था, जिसमें जो है सफल हुए हैं 18,641। अब यहाँ पे कितना पद खाली रह गया है सब्जेक्ट वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले पीआरटी की हम बात कर लेते हैं। समान वर्ग में देख लीजिए, आपको जो है अभ्यर्थी पूरा आपको शामिल हुए थे 1,93,300 1,93,035, और साथ में जो आपको जो सीट आपको वो आया था 19,842 पे, जिसमें 18,641 यहाँ पे अभ्यर्थी सफल हुए हैं। और 1,201 पोस्ट जो है आपको पीआरटी के सामान्य में इसको जो है बचा लिया गया है। अब ये जितना सीट बचा है, हो सकता है आपको सुप्रीम कोर्ट का अगर निर्णय अगर बदलता है 65% पे तो उसको ऐड होगा, और नहीं तो आपको टीआरई 4 में जो है हो सकता है ये ऐड होगा। और उसके बाद देखिए उर्दू में भी है 2,541 जो है सीट सबसे ज़्यादा बचा हुआ है, जो आपको टीआरई 4 में बहुत ज़्यादा इसका सीट बढ़ेगा। और बांग्ला में जो है 24 है। इस प्रकार 3594 जो है पोस्ट आपका जो है आपको बचा हुआ है पीआरटी में। टोटल आपको 25,505 में, यहाँ पे 0 नहीं होगा 5 होगा, 25,505 में जो है आपका 3500 लगभग 3600 सीटों को जो है बचा लिया गया है। इस प्रकार अगर हम 6 to 8 में देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका गणित और विज्ञान का जो था, इसमें 5623 पोस्ट था, जिसमें 5560 अभ्यर्थियों को जो है यहाँ पे रिजल्ट घोषित किया गया है। 63 जो सीट है बचा लिया गया है। एसएसटी में एक भी सीट नहीं बचा हुआ है, टोटल आपका सीट यहाँ पे दे दिया गया है। हिंदी में देखिए 14 सीटों को जो है बचा है। अंग्रेजी में देखिए यहाँ पे 621 जो है पोस्ट आपका यहाँ पे बच गया है। संस्कृत में देखिए 885, उर्दू में 401, और कुल जो है 1984 यहाँ पे बचाया गया है आपको 6 to 8 में। तो ये सब जो सीटें बचा हुआ है ये आपको फायदा करेगा अगर टीआरई 4 में या अगर कुछ चेंज होता है तो उसमें हो सकता है। अब हम थोड़ा देखिए बात करते हैं कि टीजीटी का पीजीटी का रिजल्ट जो है कब होगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए लिखा हुआ है 9वीं से 12वीं तक के रिजल्ट में 2 से 3 सप्ताह का जो है समय लग सकता है, क्योंकि शिक्षा विभाग से अभी जो है आयोग को रोस्टर नहीं जारी हुआ है। देखिए रोस्टर जारी अगर हो जाता है तो रोस्टर जारी करने से कम जो है आपका 8 से 10 दिन का समय लेता है आयोग।
अभी मान लीजिए अगर कल भी या परसों भी हो जाता है तब भी आपको 10 दिन के बाद रिजल्ट जारी करेगा। तो हो सकता है आपका रिजल्ट जो है 30 तक, मतलब आपको 30 दिसंबर या 28 दिसंबर तक रिजल्ट जो है आ जाए। और नया साल होने के, मतलब नया साल जब आएगा तो उसमें वो खुशखबरी मिल सकता है। ये आप देख लिए। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं इसका। देखिए जो बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जो है 65% वाला मामला जो है अभी भी यहाँ पे बचा हुआ है। आप देख सकते हैं, जैसे आप रिजल्ट डाउनलोड कीजिएगा तो सबसे नीचे जाइएगा तो वहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए उपयुक्त परीक्षा फल सामान्य प्रशासन विभाग के पतांक इतना के आलोक में जो है माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा को पारित आदेश के विरुद्ध, देख रहे हैं यहाँ विरुद्ध बिहार सरकार के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में एसएलपी दायर किया गया। उसके पारित के बाद ही आदेश यहाँ पे परीक्षा फल जो है शामिल किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट देखिए अगर निर्णय ले लेता है कि हाँ यहाँ पे हम लोग 65% पे आप लोग दे सकते हैं तो ये चेंज भी हो सकता है। अब उसके अलावा देखिए यहाँ पे कट ऑफ की हम बात कर लेते हैं थोड़ा। देखिए 6 to 8 एसएसटी का जो कट ऑफ गया था, आप देख रहे हैं कि सीटों का जो है थोड़ा सा कम है आपको 9th-10th में ज़रूर, लेकिन अभ्यर्थी भी वहाँ पे कम है। तो आगे आने वाला जो भी कट ऑफ है आपको टीजीटी का 9th-10th का, तो इसमें इसी के आसपास यानी 75 है। तो इसी से आपका प्लस माइनस दो आप इसमें ले सकते हैं। इसी के आसपास रहेगा सभी का जितना है, उसमें आप +-2 कर लीजिए। तो उसी के आसपास यहाँ पे रहने वाला है। जैसे मतलब TRE 2 में हुआ था तो TRE 2 में तो बहुत सारा कट ऑफ गया था। तो 6 to 8 का जो कट ऑफ है थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ पे लड़का जो है अभ्यर्थी ज़्यादा रहता है। और जो 9th-10th में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा अभ्यर्थी यहाँ पे कम रहते हैं, क्योंकि इसमें केवल बीएड वाले आते हैं। तो अब क्योंकि क्वेश्चन का लेवल भी देखिएगा एसएसटी में, तो खास करके एसएसटी में हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो आपको 6 to 8 से थोड़ा सा कह सकते हैं हार्ड ही था 9th-10th में, खास करके हिस्ट्री का। तो उसमें हो सकता है। और यहाँ पे कट ऑफ जाने का सबसे बड़ा कारण आपको क्वेश्चन ही है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है हिस्ट्री और पॉलिटी में जो यहाँ पे लोगों को उलझाया है। बाकी आप आंसर भी दिया गया था इस प्रकार से कि ज़्यादा ज़्यादा ऑप्शन नंबर डी था। आपको पॉलिटी में देखिएगा तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर डी वाला मिला है। तो इस प्रकार से थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि हाँ यहाँ पे वो भी जब रंगिएगा तो लगातार आएगा, तो उस हिसाब से लगता है कि हाँ पता नहीं ये कैसे सेट कर दिया है। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो है थोड़ा कटअप प्रभावित हुआ है और बहुत कम नम आपका कटअप गया है TRE 2 के मामले में। TRE 2 में शायद आपको 84 गया था, आपको अगर मालूम होगा कि एसएसटी का। तो इस बार से आप देख रहे हैं 75 है। तो उस हिसाब से आपका यहाँ पे टीजीटी का जो कट ऑफ है ये आपसे इससे हो सकता है आपको 1 नंबर 2 नंबर डाउन भी जा सकता है। और अभ्यर्थी कम है क्योंकि सीट भी कम है, मात्र वहाँ पे 1600 ही सीट है आपको किस में, तो आपको टीजीटी में। तो यह हो सकता है कि 2 नंबर बढ़ भी जाए, तो इसी के आसपास रहेगा 77, मैक्सिमम 78, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पे जितना भी दिया गया है उसमें 1-2 नंबर का इजाफा होगा, नहीं तो उतना ही रह सकता है। ये सब आप देख लिए। बाकी आप उसी प्रकार से साइंस मैथ में अगर हम बात करें, देखिए सबसे यहाँ पे अगर हम बात करें साइंस मैथ में, तो मैथ का जो कट ऑफ है वो आपको बढ़ने वाला है। क्योंकि मैथ का देखिए क्या होता है कि जो भी आप बनाते हैं एक्यूरेट आता है, तो उसमें आप ऑप्शन नंबर जो आता है रंग देते हैं सही सही। लेकिन एसएसटी बाकी सब्जेक्ट में है कि वहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है डी और ई ऑप्शन को लेकर, लेकिन मैथ में वैसा नहीं रहता है। मैथ में थोड़ा बहुत रहता है डी वाला, बाकी जो है आपको ऑप्शन नंबर ई या इसमें से ABC में से रहता है। तो जो मैथ बना लिए अगर सही सही हो गया तो आपको ABC में से रहेगा ना, तो ऑप्शन नंबर ई सीधा रंग दीजिए। तो कट ऑफ जो है ऐसे भी मैथ का जो क्वेश्चन थोड़ा ईजी था, ईजी टू मॉडरेट था, तो यहाँ पे कट ऑफ जो है थोड़ा सा बढ़ जाएगा मैथ का। हालांकि साइंस का जो कट ऑफ है इससे जो है कम रहेगा, यानी आपका जो 92 नंबर है इससे कम रहेगा साइंस का, और यहाँ पे 92 से ज़्यादा रहेगा मैथ का कट ऑफ। ये आपको देखने को मिल सकता है। अब देखिए इंग्लिश का, देखिए इंग्लिश में जो है जनरल कट ऑफ बहुत ज़्यादा है 75 नंबर की। जिस प्रकार से क्वेश्चन था, क्वेश्चन बहुत हार्ड था बच्चों के अनुसार, क्योंकि मतलब उसमें 70 नंबर बहुत था लाना किसी को। एवरेज स्टूडेंट को मतलब 50 से 55-60 के बीच में नंबर आया है यहाँ पे। इसमें जो है जनरल में थोड़ा बढ़ा है, बाकी अगर देखिएगा कैटेगरी में इसमें, तो इसमें थोड़ा कम है, लेकिन जनरल में यहाँ पे बढ़ गया है। तो ये चीज़ थोड़ा हो सकता है 9th-10th में, क्योंकि 9th-10th में जो क्वेश्चन है इंग्लिश का इसे थोड़ा हार्ड था, तो यहाँ पे घटने का जो है चांस है, क्योंकि यहाँ पे सीट भी ज़्यादा है 9th-10th में और स्टूडेंट भी कम है। तो यहाँ पे जो है 75 नहीं जाएगा, 75 से कम ही रहेगा इंग्लिश का कट ऑफ अगला बार। बाकी जो भी इसमें कैटेगरी में है उसमें भी 1-2 नंबर कम देखने को मिल सकता है। तो यही सब है। बाकी अब डॉक्यूमेंट्स की थोड़ा हम बात कर लेते हैं। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पे ये जो है आपको जमुई जिला में जब TRE 2 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था तो वहाँ पे जो है चिपकाया गया था पोस्टर कि हाँ यही यही डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं। ये आपका पूरा मतलब सही कागज़ है, ये इसमें
देख ले सकते हैं कि बीपीएससी वाटर मार्क वाला सभी प्रमाण पत्र की छाया प्रति 100 अभिपरिमाणित 2 प्रति फाइलें जमा करना है। यानी देखिए, जो भी बीपीएससी के साइट पे जब फॉर्म डाल रहे थे तो उसमें जो भी आप डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड किए हैं तो बस वही लगेगा। अपलोड जो है किए करना है उसको, और जो भी अपलोड किए हैं उसको 2 फोटोकॉपी कराना है। और फोटोकॉपी यहाँ पे मान लीजिए आप आधार कार्ड करा लिए फोटोकॉपी इसका जो आप अपलोड किए थे, तो इसका यहाँ पे आधार कार्ड एक कॉपी यहाँ पे रखना है और एक यहाँ पे, 2 कॉपी मान लीजिए पहला और दूसरा यहाँ पे करा लिए। अब ये दोनों पे जो है आपको स्व अभिप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड करना है, और वहाँ पे आपको 2 फाइल खरीदना है। दोनों फाइलों में एक को आधार कार्ड इसमें रखना है और एक को इसमें रखना है। इस प्रकार से जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स है, जैसे वहाँ पे आप डाले होंगे जाति आवासीय, या आपको उसमें डाले होंगे बीपी जो बीएड का या डीएलएड का जो भी उसमें डिग्री डाले होंगे, वो सब ऐसे ही कर करके 2 फोटोकॉपी कराना है और 2 फाइल ऐसे ही तैयार रखना है। इसके अलावा यहाँ पे एक बात करें, देखिए 10वीं और 12वीं का, मैट्रिक इंटर का जो है आपका यहाँ पे अंक प्रमाण पत्र यानी आपको मार्कशीट, मार्कशीट और साथ में आपका जो जो डिग्री है यानी जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट, तो ये सब आपका होना चाहिए। मार्कशीट और आपका सर्टिफिकेट ये 10th और 12th का चाहिए। उसके अलावा अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपको ये जो स्नातक और स्नातकोत्तर का, यानी आपको बीए या बीएससी या आपको पीजी का, तो इसमें क्या है कि आपको जैसे बीए या आपको बीएससी है तो उसमें आपका अंक प्रमाण पत्र यानी मार्कशीट, पहला आपका मार्कशीट, उसके बाद यहाँ पे मूल प्रमाण पत्र या औपबंधिक प्रमाण पत्र यानी आपका जो भी सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पर अगर सर्टिफिकेट डाले होंगे अपलोड किए होंगे तो सर्टिफिकेट, अगर वह नहीं है तो आपका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आता है अगर वह डाले होंगे तो वो, यानी जो डाले हैं वो तो चाहिए ही। उसके अलावा मान लीजिए अगर उस समय नहीं डाले होंगे सर्टिफिकेट, अब आप ला लिए होंगे तो सर्टिफिकेट लेते जाइएगा साथ में ओरिजिनल वाला, लेकिन वहाँ पे जो डाले हैं वो तो होना ही चाहिए। बाकी आप ये सब लेकर रखिएगा। अगर ऐसा नहीं है कि सर्टिफिकेट नहीं है तो नहीं होगा, प्रोविजनल है तो प्रोविजनल, प्रोविजनल मान लीजिए वहाँ पे भी नहीं भी डाले हैं, उसके बाद अंक प्रमाण पत्र डाले हैं तो वो भी उससे भी काम चल जाएगा। उसी प्रकार पीजी में भी मार्कशीट और साथ में आपका प्रोविजनल डाले हैं तो ठीक है, नहीं तो दोनों में से काम चल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे देखिए, अगर आप बीएड या डीएलएड किए हैं तो उसका जो है आपका अंक प्रमाण पत्र यानी मार्कशीट, और यहाँ पे उसके अलावा आपको अगर मान लीजिए सर्टिफिकेट मिल गया है बीएड का तो सर्टिफिकेट, या आपको जो है औपबंधिक प्रमाण पत्र यानी ये प्रोविजनल, ये सब आपको होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे देखिए जाति प्रमाण पत्र, ये आपको केवल जो बिहार के अभ्यर्थी है जो आरक्षित वर्ग में है, जैसे आपको ओबीसी वर्ग आ गए, ईडब्ल्यूएस आ गए, दिव्यांग वाले आ गए, उनके लिए आपको जाति वाला लगाना है। जैसे एनसीएल हो जाता है, ये सब आपको बिहार वालों के लिए लगेगा। आवासीय भी आपको लगाना है, तभी आपको आरक्षण मिलेगा बिहार में। उसके बाद यहाँ पे आपका दिव्यांगता वाला जो भी सर्टिफिकेट है उसको लगाना पड़ेगा। उसके बाद आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आधार कार्ड में आप मोबाइल नंबर दिए हैं वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपका दूसरा कोई किसी के नाम पे हो, बस वो आपका नंबर आपके पास होना चाहिए। वहाँ पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी दे दीजिएगा, फिर वो मोबाइल नंबर का कोई काम नहीं रहेगा। मोबाइल नंबर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो किसी का भी आपके पास चलाता है मोबाइल नंबर, पापा का, फुआ का, किसी का भी है, तो बस लेके जाना है, वहाँ पे ओटीपी जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे 4 पीस फोटो लिखा है, लेकिन आपको फोटो जो है कम से कम 10-15 ले जाना है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है आगे भी जब काम आए बहुत सारा फॉर्म भरवाया जाएगा वहाँ पे, या फिर आपको बहाली के बाद भी, ट्रेनिंग के बाद भी आपको यूज आएगा, तो फोटो रख लीजिएगा 10-12 को, काम हो जाएगा। उसके बाद आपका सीटेट या एस्टेट का, देखिए यहाँ पे भी प्रवेश पत्र भी लिखा गया है, यानी आपको एडमिट कार्ड, लेकिन आपको जरूरी नहीं है एडमिट कार्ड दिखाना, है तो ले जाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं। एडमिट कार्ड और साथ में आपका अंक प्रमाण पत्र यानी मार्कशीट, मार्कशीट तो होना ही चाहिए। तो ये सब देख लीजिएगा आपको स्टेट सीटेट वाला, खास करके अदर स्टेट है तो सीटेट में आपका कम से कम 90 नंबर होना चाहिए, आपको मालूम होगा। टीआरई 2 में जितने भी 90 से कम है उनको हटाया गया है। और स्टेट का जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड किए हैं, जैसे आप मान लीजिए अगर ओरिजिनल वाला किए हैं तो ओरिजिनल लेके जाइएगा, डुप्लीकेट वाला है तो डुप्लीकेट वाला, जैसे आपका वेब कॉपी वाला उसको भी ले आ सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल अगर आ गया है तो ओरिजिनल आपको लेकर साथ में रखना है वहाँ पे, मान लीजिए मांग दिखाने के लिए। तो जो भी आप स्टेट का नहीं निकाले हैं वो बिहार के जैसे अदर स्टेट वाले हैं तो वो पटना जाइए, पटना में आपको राजेंद्र नगर जो है वहाँ पे स्टेडियम है, मोइनुल हक स्टेडियम, उसके बगल में जो है आपको पटना डीईओ कार्यालय है, वहाँ पे जाइए। एक दिन में शाम से मतलब 15-20 मिनट में निकल जाएगा अगर खुला होगा तो। बाकी अगर जो भी बिहार के रहने वाले हैं, जो भी जिस जिला से है वहाँ पे अपना डीईओ कार्यालय में जाइए, जहाँ पे आपको मिल जाएगा। और सीटेट वाला कहाँ पे मिलता है सबको मालूम है, आपको डिजी लॉकर पे। बाकी आपका स्टेट बैंक और साथ में स्टेट बैंक चाहे दूसरा बैंक भी हो सकता है, तो उसका पासबुक या आपको चेक बुक ये जो है लेकर जाना है। साथ में आपका पैन कार्ड भी ले लीजिएगा। तो यही सब जरूरी जो है आपका सूचना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वही सब चीज़ें दूसरे जिला में भी आपको जहाँ पे हो रहा था वहाँ पे जो है तैयारी किया गया था, प्रति 2 फाइलें यहाँ पे देखिए। उसके अलावा बीपीएससी टीआरई 2 का जो एडमिट कार्ड है जो आप एग्जाम देने गए थे,
वो वाला आप ज़रूर लेके रखिएगा। उसके अलावा यहाँ सब आपको हम बता चुके हैं ऊपर, वही चीज़ जो है यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं, यही सब आपको लगेगा। तो यही सब जानकारी थी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और आगे की जानकारी के लिए बने रहिए। तब तक के लिए अलविदा।